कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। भौतिक जगत से अपने को छुड़ाइए। अपना आध्यात्मिक जगत है प्राप्त शरीर के आकार में, वही हमारी अपनी सुखद दुनिया है। इसी के आश्रय से रहना वह स्वावलंबन है। अपने पैरों पर खड़े होना है। कमजोर व्यक्ति ही पर पदार्थों का आश्रय करता है। मूर्त पदार्थ पर पदार्थ हैं, उनका आश्रय करना, उनके आश्रय से रहना हमारी कमजोरी है। और कमजोर व्यक्ति दुख पाता है। अपने को सबल बनाइए। अपने अमूर्त काया के आलम्बन से जीना प्रारंभ करिए। अपने अमूर्त काया को पहचानिए, जो इस मूर्त काया में मिली हुई इसके बराबर है, न कि इसको छोड़कर। मूर्त कर्म के संबंध से जीव नाना आकारों को प्राप्त करता है, नाना योनियों में उत्पन्न होता है। वह मूर्त कर्म बाह्य मूर्त पदार्थों के आलम्बन से उत्पन्न होता है, फिर हमारे नाना रूप बनाता है। जैसे कुम्हार मिट्टी से नाना रूप बनाता है, ऐसे ही ये मूर्त कर्म जीव के नाना रूप बनाता है, नाना योनियों में उसको उत्पन्न कर नाना आकारों को ग्रहण कराता है। हमारी एक रूपता को नष्ट करता है, हमको बहुरूपिया बनाता है। अपने अवलंबन से जीने में आनंद है। अपना अवलंबन अर्थात अपनी अमूर्त काया का अवलंबन, क्योंकि वह आनंद स्वभावी है, इसलिए उसके अवलंबन से आनंद का अनुभव होता है। क्योंकि हमको आनंद की कामना है, हम सुखी रहना चाहते हैं, इसलिए हमको स्वावलंबी होना होगा। अपने सुख स्वभावी काया के अवलंबन से जीना होगा। सबल होना होगा। इंद्रियों पर विजय पानी होगी। मूर्त पदार्थों को विषय करना बंद करना होगा और अंतर्दृष्टि करके अपने अवलंबन से रहना होगा। अपने ध्यान को अपने अमूर्त काया पर लाइए। सिर से पांव तक हमारी सीमा है।
जो अंतर्दृष्टि से बाहर से ध्यान हटाने पर हमारे अनुभव में आती है और यहाँ के सुख दुख दशा का वेदन होता है। शरीर में जो अप्रिय संवेदना है उस पे सहज ही हमारा ध्यान रुकता है। आराम की स्थिति में हमारा मन चंचल हो जाता है और हम बाहर के कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए शरीर में जो भी वेदना की स्थिति है उसको एक आशीर्वाद मानकर ही ग्रहण करिए, क्योंकि उसका आश्रय करके हम अंतर्मुख बने रह सकते हैं। शरीर में जो भी अप्रिय संवेदना मिल रही है उसको अनुभव करते हुए रहिए। इससे आप उस वेदना से मुक्त होंगे, इंद्रिय ज्ञान से मुक्त रह सकेंगे। उससे मूर्त पदार्थों का अवलंबन छूटेगा और आप स्वावलंबी होंगे। जांचिए अपने शरीर की स्थिति को। अपने आभ्यंतर मूर्त शरीर में सुख दुख रूप घटना घटती है। जहाँ अप्रिय संवेदना है उस पर विशेष रूप से अपने ध्यान को एकाग्र करिए। वहाँ बने रहना तुलनात्मक रूप से अधिक सुगम है। इससे आप उस वेदना से भी मुक्त होंगे और बहिर्मुखता से भी मुक्त होंगे। बद्ध मूर्त कर्म फल देकर अलग हो जाएगा और आपका सुख स्वभाव प्रकट हो जाएगा। अत्यंत जागृत रहकर, होश में रहकर तलाश करिए अपने शरीर के किन भागों में वेदना है, दर्द है, अप्रिय संवेदना है। वेदना को लक्ष्य करके ही अभी आत्मनिर्भर बनिए। वेदना हमारी आत्मा में है, हमारी आत्मा की अवस्था है, उसी का अभी संवेदन करते हुए रहिए। इससे जगत से आप विमुख रहेंगे। सिर से पांव तक हर भाग पर जाकर वहाँ यदि कोई वेदना है तो उसको अनुभव में वेदन में लीजिए। इस प्रकार आप कर्मों के बंधन से अपने आप को छुड़ा सकते हैं। शारीरिक सुख की दशा में प्राय यह मोही जगत बाहर के कामों में प्रवृत्त रहता है।
जितना शरीर को सुखद होना चाहिए उतना हमारा शरीर सुखद नहीं है, क्योंकि हम इससे युक्त होकर रहते नहीं हैं। बहुत कर्म कालिमा जमा है जो हमारे सुख को प्रकट होने से रोकती है। इस कर्म रूपी शत्रु को ही अपने बंधन से मुक्त करना है। जैसे कोई देशभक्त देश की रक्षा के लिए लड़ता है, ऐसे आप अपने कर्मों से, बद्ध कर्मों से आपको लड़ना है, उनको अपने से पृथक करना है। अपने अमूर्त काया ही हमारा देश है, जिसमें कर्मों की घुसपैठ है। उसको अंतर में ठहर कर अपने देश से बाहर करिए। हमारी उपस्थिति मात्र से ही यह सूक्ष्म मूर्त कर्म हमसे पृथक होने लगता है। जहाँ अधिक वेदना है वहाँ ध्यान को ले जाइए। तो अपने ध्यान से ही हमें अपने शरीर को स्वस्थ करना है। ध्यान माने संवेदन, अपने सुख दुख दशा का संवेदन कीजिए। अपना मुखमंडल लक्ष्य में लीजिए। अपना मुखमंडल इंद्रिय गम्य नहीं है, केवल संवेदन गम्य है। इसलिए यहाँ केवल आराम या वेदना की स्थिति को ही लक्ष्य में लीजिए। कोई रंग रूप नहीं देखना है। जो रंग रूप देखना का अभिप्राय रखते हैं उनको यहाँ बस काला काला ही दिखाई देगा, अपना रूप ग्रहण करने में नहीं आएगा। नेत्र बंद करते हैं तो बस काला काला दिखाई देता है, पर काला काला जिनको देखना ही नहीं है, केवल अपने आराम और वेदना की स्थिति को अनुभव में लेना है, उनको फिर ये काला काला कुछ दिखाई नहीं देता। रंग को तो याद ही नहीं करना है। रंग हमारा रूप नहीं है। जो हमारा रूप नहीं है उसको न हमने देखना है, न जानना है, न स्मरण करना है।
अन्यथा निश्चित ही हम मूर्त से बनते हैं, कर्म से बनते हैं। कर्म नहीं देखता कि ये जीव बालक है कि जवान है कि वृद्ध है, रोगी है कि निरोग है, मनुष्य है कि पशु पक्षी है। अपना मुखमंडल नाना उपांग है। यही विधि है आत्मनिर्भर होने की, भौतिक जगत से मुक्त होने की। नेत्रों को बंद करने के कारण अपने मूर्त शरीर को भी देखते नहीं है। पूरा मुखमंडल ठुड्डी से सिर तक, बाएं कान से दाएं कान तक, नासिका से सिर के पीछे, अपने भीतर के मूर्त अंग न हमको दिखाई देते हैं, न उनको देखना है। गर्दन का भाग अपने अमूर्त काया को मूर्त काया से रहित करना है, शुद्ध करना है। मूर्त के बंधन से मुक्त होकर ही हमारी काया अर्थात हम शुद्ध बनते हैं और शुद्ध जीव को परमात्मा संज्ञा है और वह परम सुख का अनुभव करता है। गर्दन का भाग धड़ का भाग अपने अंगों का नाम सुनकर तत्काल ही उस अंग पर जाइए। वो अंग आनंद का बना हुआ है, परमात्मा का अंग है, इसलिए आदर के साथ, प्रेम के साथ अपने उस अंग के सन्मुख होना है। अपने धड़ भाग पर आइए। जब हम अंतर में रहते हैं तो यहाँ कर्म जमा नहीं होता, कर्म निर्जरित होते हैं, जिससे फिर दुखों का कोई कारण नहीं रहता।
मूर्त कर्म से बद्ध जीव ही बाहर के मूल पदार्थों से प्रभावित होता है। धड़ का भाग सीना, पेट और पीठ। विशाल है यह धड़ का भाग। अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। छोटी अंगुली, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। आप भी मन में बोल सकते हैं अपने अंगों का नाम, पर उन अंगों पर आपके ध्यान को अवश्य ले जाना है। अन्य भी जिस भी अंग पर आप अपना ध्यान ले जाना चाहते हैं, उस अंग का नाम मन में लीजिए या वचन से बोलिए और फिर अपने ध्यान को उस अंग पर ले जाइए। अपने ध्यान को बाईं भुजा पर लाइए। अंगुलियों के सिरे से कंधे तक। दोनों पैर एक साथ। दोनों भुजाएं एक साथ। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। दोनों नेत्र। पूरी मुद्रा। आप जिस भी आसन में हैं, उस आसन को अनुभव में लीजिए। जिस भी मुद्रा में है,
वह आपके सहजता से, सुगमता से अनुभव में आती है। अपने आभ्यंतर काया का अनुभव करने वाले जीव ही उत्तम सुख को प्राप्त करते हैं। बाह्य जगत के सन्मुख रहने से ही हम दुखी रहते हैं, और अंतर जगत के सन्मुख रहने से, अर्थात इसी में मिली हुई अपने अमूर्त काया के सन्मुख रहने से हम सुख शांति का अनुभव करते हैं। अपने में विचरण करिए। परमात्मा को अपने रूप में ही देखिए, प्राप्त करिए। अपने को पाने के सिवाय अन्य कोई पदार्थ पाने योग्य नहीं है। अधिक से अधिक समय तक अपने ध्यान को अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर पर लगा कर रखिए। वहाँ के सुख दुख के संवेदन रूप रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।